आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं चल रही हैं, तो हम बात कर रहे हैं इसमें कोण की। जब कोण बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। जैसे पीछे हमने क्या देखा था कि जैसे हमने देखा था कि जो रेखाखंड आपस में मिलते हैं, जिस जगह मिलते हैं वो कोण बनाते हैं। एक बहुभुज और रेखाखंड की भुजाएं होती हैं, आदि आदि, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो जब कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में इतनी अवधारणा याद रखो। अब उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से कोण बनता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणें जो कि उभयनिष्ठ बिंदु से, किस बिंदु से? उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों से कोण बनता है। दोनों किरण उसकी भुजाएं कहलाती हैं। दोनों किरण उस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु जो है वो कोण जो है, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष होता है। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष होता है। तो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है वो कोण का शीर्ष होता है। ठीक है। अब उसको दिखाने के लिए, कोण को दिखाने के लिए छोटे वक्र का प्रयोग किया जाता है। हम इसको केवल ये कह सकते हैं कि ऊपर कोण है। जैसे एक आकृति है, जैसे मान के चलिए तीर कमान है भगवान राम का, तो जहाँ पर हम उसको तीर रख रहे हैं वो एक जो वर्टेक्स है वहाँ ओ है, तो केवल इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? कह सकते हैं ये ओ पर कोण है, मतलब भगवान राम के अंगूठा जी पर कोण है। इसकी विशिष्टता, अधिक विशिष्टता के लिए हम क्या करते हैं? हम कोण की दोनों भुजाएं हैं जो धनुष की, पर एक एक बिंदु लेकर, मतलब उनके नाम रखकर, ठीक है, जैसे बाएं दाएं शीर्ष और नाम एक एक बिंदु लेकर और शीर्ष को लेकर कोण का नाम लिख सकते हैं। जैसे POQ नाम लिखना अच्छा तरीका है, ये समझिए। भगवान राम का बाएं हाथ का कोण का शीर्ष, दाएं हाथ के कोण का शीर्ष, बाएं हाथ के कोण का शीर्ष, और जहाँ से अंगूठा पकड़ते हैं वो, और दाएं हाथ के कोण। इस हिसाब से केवल उसके द्वारा शीर्ष को नामांकित करना आवश्यक सहायक होगा या नहीं। ठीक है। पी का अर्थ है यहाँ पर जो मतलब अंगूठा है, इसका अर्थ है ABP। अच्छा, ये एक आकृति बनी पड़ी है भैया, तीर अब इसमें खिंच गई है, तो पी का अर्थ यहाँ पर ऐसे है भैया कि पी जो है अब धनुष के इधर के भी और इधर के भी दोनों तरफ के वो कवर कर रहा है। तो पी का यहाँ पर अर्थ, तीन अर्थ निकलते हैं। क्या निकलता है? ए मतलब पूरा धनुष का कोण ये, और धनुष के अर्ध हिस्से में बना कोण, धनुष के दूसरे हिस्से में बना कोण, तीन स्थितियां बन सकती हैं। तो बायां धनुष का अंगूठा और धनुष की तीर का कोण, दायां धनुष का अंगूठा और धनुष का शीर्ष, ये कोण। अब बायां धनुष का कोण दायां, ये तीन स्थितियां। पी का अर्थ ये होता है, अंगूठा है उसका अर्थ ये होता है, ये समझिए। यह उभयनिष्ठ भाग। अब ये अभ्यंतर भाग, ये भी समझने की चीज है। अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है, किसी कोण के अंदर भी एक क्षेत्र होता है। ठीक है, कोण के अंदर भी अभ्यंतर क्षेत्र होता है और वो असीमित होता है। सीमित नहीं होता, क्योंकि जो कोण की भुजाएं हैं, जो धनुष है, वो बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक बढ़ेगा कुछ नहीं पता, कहाँ तक, असीमित है ये। अब कोण के अंदर कुछ है तो वो अभ्यंतर क्षेत्र में, कोण के बाहर है तो बाहरी क्षेत्र में। ये सब चीज, कोण से संबंधित भी तीन क्षेत्र होते हैं। अभ्यंतर मतलब अंदर, बहिर्भाग बाहर, और कोण के किसी एक शीर्ष पर, ये एक शीर्ष पर, एक रेखा पर, ये सब चीज। अब आकृति में देखिए, नीचे दी गई आकृति, कोणों के नाम लिखिए। तो कोणों के नाम क्या है भाई? कोण के नाम शीर्ष पे जो है उसको पहले रखें। जैसे DOC है तो D कोण आ गया। अब A का नाम रख दो, तो A का नाम रख दीजिए CAD रख दो। अब B का नाम रख दो ABC रख दो। अब D का नाम रख दो ADB रख दो, ये सब चीज। अब भैया DOE, अब संलग्न आकृति में DOE अभ्यंतर में स्थित है, के अभ्यंतर में स्थित, तो एक कोण बना पड़ा है DOE। अब इसके अभ्यंतर में क्या है? EOF के बाहर वर्ग में क्या है? EOF के
ईओ पर क्या स्थित है? तो जो कोण के 3 भाग हैं, अभ्यंतर, बहिर्भाग और पर, उन तीनों की आकृतियां पूछिए। अब 2 कोणों की आकृतियां खींचिए और इसमें बिंदु लिखिए। अब भैया 2 कोण होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो 2 कोण वही धनुष और उसमें तीर लगाओ तो 2 कोण बन गए। एक बिंदु, तो इस तीर पे एक बिंदु खींच दो, उसमें 2 बिंदु बने तो तीर पे 2 बिंदु खींच दो, उस 3 बिंदु 3 बिंदु खींच दो, 4 बिंदु तो 4 बिंदु। अब एक किरण इसमें उभयनिष्ठ, तो भैया ये धनुष जो है ये उभयनिष्ठ है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। फाइनल, बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरी टू थ्योरी। थैंक यू।